क्या आपको पता है कि आपकी नींद आपकी बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नमस्ते, फिट शाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, नींद। आज हमारे साथ है एक स्लीप एक्सपर्ट जो हमें बताएंगे कि नींद सिर्फ आराम करना नहीं बल्कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, खासकर बच्चों और अडल्ट्स दोनों के लिए। वेलकम टू फिट शाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। ये टॉपिक सच में बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब सोचते हैं कि नींद बस आराम करने के लिए होती है, लेकिन आपके हिसाब से नींद की असली डेफिनेशन क्या है और ये हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, नींद सिर्फ आराम करना नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन और बॉडी बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे टिश्यूज रिपेयर करना, मसल्स बिल्ड करना और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ये एक तरह से हमारी बॉडी का मेंटेनेंस मोड है। अगर आप अपनी कार को सर्विस नहीं करवाओगे तो वो खराब हो जाएगी, राइट? वैसे ही नींद हमारी बॉडी की डेली सर्विस है। अच्छा, तो ये सिर्फ स्विच ऑफ करना नहीं है। मैंने सुना है कि नींद के भी अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। क्या आप हमें थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं कि ये NREM और REM स्लीप क्या है और ये कैसे काम करते हैं? बिल्कुल। हमारी नींद दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM और रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्लीप। NREM के 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती है और ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं। स्टेज 3 यानी डीप स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल रिकवरी के लिए। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है। फिर आता है REM स्लीप, जिसे पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन एक्टिविटी जागने जैसी होती है और हमें इस स्टेज में ड्रीम्स आते हैं। अरे वाह! तो ये बेसिकली ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट है, जहां वो सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज करता है और नए कनेक्शंस बनाता है। इंटरेस्टिंग। तो बच्चों और अडल्ट्स में ये स्टेजेस अलग-अलग होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। बच्चों में, खासकर बेबीज में, REM स्लीप का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो उनके रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, डीप NREM का टाइम भी कम होता जाता है। एक न्यूबॉर्न 50% REM में होता है, जबकि एक अडल्ट 25%। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों के लिए नींद की क्या इंपॉर्टेंस है? लोग अक्सर सोचते हैं कि बच्चे तो कितना भी सो सकते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चों के लिए नींद उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का बुनियाद है। डीप स्लीप में ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो उनकी बोन्स और मसल्स के लिए ज़रूरी हैं, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो ये बेहद ज़रूरी है। नींद में ही ब्रेन मेमोरीज को मजबूत करता है, नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्रिटिकल है। कम नींद से उनकी अटेंशन, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी सब अफेक्ट होती है। सच में? मुझे तो लगता था कि 8-9 घंटे काफ़ी हैं, जैसे हम अडल्ट्स को चाहिए। तो अगर बच्चे कम सोते हैं, तो क्या उनके बिहेवियर पर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली। कम नींद वाले बच्चे अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और उन्हें इमोशंस मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है। कई बार तो वो हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, जो ADHD के सिम्टम्स जैसा लग सकता है। ये उनकी सोशल इंटरैक्शंस को भी अफेक्ट करता है। तो बेसिकली एक चिड़चिड़ा बच्चा शायद थका हुआ बच्चा है, ना कि नॉटी। ये तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। मेरी एक फ्रेंड का बेटा भी बहुत रेस्टलेस रहता है, शायद उसकी नींद पूरी नहीं होती होगी। अब अडल्ट्स की बात करते हैं। हम तो ऑफिस, घर, सोशल लाइफ सब मैनेज करते हुए नींद को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अडल्ट्स के लिए नींद की क्या इंपॉर्टेंस है, खासकर कॉग्निटिव फंक्शन और फिजिकल हेल्थ के लिए? अडल्ट्स के लिए भी नींद उतनी ही जरूरी है। दिमागी तौर पर ये अटेंशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को मेंटेन करती है। एक वेल रेस्टेड अडल्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और रिएक्शन टाइम्स बहुत बेटर होते हैं। फिजिकल हेल्थ में ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करती है और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है। और हाँ, ये एपेटाइट रेगुलेटिंग हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन को भी बैलेंस करती है, जो वेट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है।
अच्छा, तो ये सिर्फ फ्रेश फील करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत कुछ ठीक करती है। लेकिन अगर कभी-कभी जैसे वीकेंड पर, क्या हम अपनी नींद को कैचअप कर सकते हैं? देखिए, स्लीप की कमी को पूरी तरह से कैचअप करना मुश्किल है। थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है, लेकिन बहुत दिनों से चल रही नींद की कमी के इफेक्ट्स को 1-2 दिन की एक्स्ट्रा नींद से रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक क्यूम्युलेटिव इफेक्ट है। तो ये स्लीप बैंक जैसा नहीं है कि आप जब चाहे डिपॉजिट कर दो, आपको डेली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम नींद को इग्नोर करते हैं, तो इसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चों और अडल्ट्स दोनों पर? इम्पैक्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। बच्चों में इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक होती है, मूड स्विंग्स बढ़ते हैं और उन्हें वेट गेन और डायबिटीज का रिस्क भी ज़्यादा होता है। उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। अडल्ट्स में स्लीप डेप्रिवेशन से प्रोडक्टिविटी कम होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अफेक्ट होती हैं और एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे नींद में गाड़ी चलाना। लॉन्ग टर्म में ये हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ा देता है। तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ रिस्क है। मैंने सुना है कि स्लीप डेप्रिवेशन मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी लिंक्ड है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल। स्लीप और मेंटल हेल्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कम नींद से एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। ये एक नेगेटिव लूप बन जाता है, जहां नींद की कमी मेंटल हेल्थ को खराब करता है और खराब मेंटल हेल्थ नींद को। ये तो बहुत अलार्मिंग है। तो हमें अपनी नींद को सीरियसली लेना चाहिए। तो अब जब हमें नींद की इम्पोर्टेंस पता चल गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हमारी ऑडियंस फॉलो कर सके, बच्चों और अडल्ट्स दोनों के लिए। सबसे पहले एक रेगुलर स्लीप रूटीन मेंटेन करें। रोज एक ही टाइम पर सोने जाएं और उठें, वीकेंड्स पर भी। ये आपकी बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। दूसरा, सोने के लिए सही एनवायरनमेंट बनाएं। बेडरूम डार्क, क्वाइट और कूल होना चाहिए। स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, खासकर सोने से 1 घंटे पहले। ब्लू लाइट मेलेटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है, जो नींद के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, तो फोन को बेड से दूर रखना है, ये तो सबसे मुश्किल काम है। और कुछ? हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन सोने से ठीक पहले इंटेंस वर्कआउट अवॉइड करें और कैफीन या हेवी मील्स को भी बेड टाइम से पहले अवॉइड करना चाहिए। बच्चों के लिए एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन जैसे बेड टाइम स्टोरीज बहुत हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली हमें अपनी बॉडी को वाइंड डाउन करने का टाइम देना चाहिए। ये टिप्स तो बहुत यूजफुल हैं। मैं खुद भी ट्राई करूंगी कि अपना फोन बेड से दूर रखूं। अब हम चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ, जहां हम नींद से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। क्या सब लोग सपने देखते हैं? हाँ, बिल्कुल, हर कोई सपने देखता है। क्या एनिमल्स भी हमारी तरह सोते हैं? कुछ एनिमल्स जैसे डॉल्फिन्स आधे ब्रेन से सोते हैं। नींद में हमारी हाइट बढ़ती है, क्या ये सच है? हाँ, ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप में रिलीज होता है। वाओ, ये तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स थे। थैंक यू। आज की इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये तो समझ आ गया कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चों की ग्रोथ से लेकर अडल्ट्स की प्रोडक्टिविटी तक नींद का रोल बहुत बड़ा है। तो अपनी नींद को प्रायोरिटी दें और अपनी बॉडी और माइंड को वो रेस्ट दें जो उन्हें चाहिए। याद रखिए, एक अच्छी नींद आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जरूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मेरी तरफ से भी बिग थैंक्स। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए हेल्पफुल होगी। और अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट और हाँ, अच्छी नींद लेते रहिए। लाइक, फॉलो एंड शेयर।